यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। तो हमारा एक डाउट था जो हमने ब्रेक से पहले आपके लिए रखा था। तो हमने क्या पढ़ा सबसे पहले कि भाई टैक्स रेट क्या है। जनरल टैक्स रेट आज पढ़ रहे हैं और जनरल टैक्स रेट में हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल, एचओ, पीओपी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है तो अप टू बेसिक एग्जामेशन 2,50,000 नो टैक्स, 250 to 5 lakh, 5%, 5 lakh to 10 lakh, 20% more than 10 lakh, 30%. सीनियर सिटीजन, रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज 60 ईयर्स और मोर इन अ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जिसका 60 ईयर्स या उससे ज्यादा हो चुका, दैट इज कॉल्ड सीनियर सिटीजन। अप टू 3 लाख कोई भी टैक्स नहीं, 3 लाख टू 5 लाख, 5%, 5 लाख टू 10 लाख, 20% मोर देन 10 लाख, 30%। सुपर सीनियर सिटीजन, रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज 80 ईयर्स और मोर इन अ प्रीवियस ईयर, अप टू 5 लाख कोई भी टैक्स नहीं, 5 लाख टू 10 लाख, 20%, मोर देन 10 लाख, 30%। हमारा क्वेश्चन था बाबूजी का। बाबूजी एक बंदा है, बाबूजी एक बंदे हैं। बाबूजी का जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1963 को, उस टाइम पे जन्म हुआ था और अपना ये 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2023 को। क्वेश्चन ये आता है कि 60 साल कब कंप्लीट हुए माने जाएंगे? जिस दिन आप केक काट रहे हो उस दिन या उसके पिछले दिन? अगर पिछले दिन माने जाएंगे तो भैया इस साल में ये बंदे को 3 लाख का बेसिक एग्जामेशन मिलेगा। लेकिन अगर आप बोलते हो नहीं नहीं 1 अप्रैल 2023 को माने जाएंगे तो इस साल में फिर 2,50,000 का ही बेसिक एग्जामेशन मिलेगा। तो कब माने जाएंगे? एक बात बताओ, ये जो मामला है ना ये सुप्रीम कोर्ट तक गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं 1 अप्रैल को माना जाएगा क्योंकि आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, उस दिन आपका पर्टिकुलर एज कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज पूछी कि आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी पीरियड अगर चालू होता है किसी डेट से तो वो पीरियड कंप्लीट कब माना जाता है? क्या उसी दिन माना जाता है अगले साल का या उसके पहले वाले दिन? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक बात बताओ, आपको काउंट करना है 1 ईयर का पीरियड और आपका पीरियड मान लो 1 ईयर का पीरियड काउंट करना है और वो 17 जुलाई 2022 से कोई चीज चालू हुई है। आपको 1 साल का पीरियड काउंट करना है तो 1 साल का पीरियड कंप्लीट कब माना जाएगा? अगले साल के 17 जुलाई को माना जाएगा या 16 जुलाई को माना जाएगा? राइट आंसर इज 16 जुलाई 2023 को माना जाएगा। भाई एक बात बताओ, 1 ईयर का पीरियड कब कंप्लीट माना जाएगा? उसके एक दिन पहले ना, क्योंकि 17 जुलाई 2022 से लेके अगर 1 ईयर काउंट करना है तो आप 1 ईयर कब काउंट करोगे? 16 जुलाई 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा 1 ईयर। उसके बाद फिर 17 जुलाई 2023 से दूसरा साल चालू होगा। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को एनालाइज करते हुए अपना एक जजमेंट दिया था और जजमेंट दिया कि ये बंदा अपना 60th बर्थडे इस दिन सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन उसका 60 इयर्स का एज है ना वो 31 मार्च 2023 को कंप्लीट हो गया। 31 मार्च 2023 को उसका जो 60 इयर्स का एज है वो 60 इयर्स का एज कंप्लीट हो गया। और जब इस डेट को कंप्लीट हुआ इसका मतलब इस साल में इसको हायर बेसिक एग्जामेशन 3 लाख का बेसिक एग्जामेशन मिल जाएगा। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला और उसके बाद हमारा जो सीबीडीटी है जो डीटी डायरेक्ट टैक्स को मैनेज करता है, उन्होंने भी फिर एक क्लेरिफिकेशन दिया और इन्होंने बोला कि इस साल में इसको हायर बेसिक एग्जामेशन का बेनिफिट मान लिया जाएगा। मींस हायर बेसिक एग्जामेशन का बेनिफिट इसको मिल जाएगा, 3 लाख का बेसिक एग्जामेशन मिल जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी का 60th बर्थडे, आप जिस दिन केक काट रहे हो, आप जैसे अपना 70th क्या बोलते हैं अपना, मान लो आप अपना 18वां बर्थडे मना रहे हो 18th ईयर वाला, तो 18 ईयर का जो बर्थडे मना रहे हो ना, जिस दिन केक काटते हो उस दिन 18 साल कंप्लीट नहीं हुए, पिछले दिन हो गए करके, ठीक है, पिछले दिन है वो 18 साल कंप्लीट हो गए। इस साल तो आप फिर नया 19वां साल है वो लग गया। मम्मी बोलती है ना आज से तो तेरा 19वां साल लग गया करके, ठीक है, तो मम्मी सही बोलती है। तो इसमें इस दिन से तो इसका 61st ईयर है वो लग गया, 60 इयर्स कंप्लीट है, वो लास्ट डेट को हो गए। और जब लास्ट डेट को हो गए तो इसका मतलब इसको हायर बेसिक एग्जामेशन का बेनिफिट मिल जाएगा करके, ठीक है, हायर बेसिक एग्जामेशन का बेनिफिट है वो इसको इस साल में मिल जाएगा। तो आप एक काम करेंगे, जैसे मैं लिखता हूं वैसे आप यहां पे लिखेंगे करके, ठीक है। लिखिए, अगर किसी बंदे का डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ मींस जो जन्म हुआ था वो अगर 1 अप्रैल 1963 को हुआ था
तो अपने इस साल में उसको बेसिक एग्जामिशन कितना मिलेगा? तो बेसिक एग्जामिशन फॉर प्रीवियस ईयर 22-23, या मैं बोल सकता हूं असेसमेंट ईयर अपना कौन सा है? 23-24। असेसमेंट ईयर 23-24 देख के लिखना जो मैं लिख रहा हूं वो। हाँ, असेसमेंट ईयर 23-24 में टैक्स भरेंगे। तो भैया इस साल जब टैक्स भरेंगे तो उसको बेसिक एग्जामिशन कितना मिलेगा प्रीवियस ईयर 22-23 में? तो मैं बोलूं यहां पे इस साल में उसको बेसिक एग्जामिशन है वो 3 लाख मिलेगा। मीन्स ही हैज कंप्लीटेड एज ऑफ 60 years ऑन 31 मार्च 2023। और अगर कोई पर्सन सुपर सीनियर सिटीजन है, हाँ, जिसका बर्थडे भाई ये 1 अप्रैल को है उसी के लिए है, ठीक है, बाकी सबके लिए नहीं है। बाकी तो नॉर्मली तो ऐसे भी आप समझ जाओगे, ये सिर्फ उसी दिन का एक दिक्कत था इसके लिए। अगर किसी का बर्थ 1 अप्रैल 1943 में हुआ था, 1943 में, तो इस साल के लिए उसका बेसिक एग्जामिशन रहेगा 5 लाख। 5 लाख बिकॉज हम मानेंगे he has completed age of 80 years on 31st March 2023। he has completed 80 years of age on 31st March 2023। ऐसा आप लिख लीजिए। ठीक है, हो जाए तो बोलिए डन, हो जाए तो बोलिए डन, हो जाए तो बोलिए डन। रुको रुको, परिक दर्शन, परिक रुक जाइए। डन। चलिए, अब एक कॉन्सेप्ट आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है सरचार्ज। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, कुछ लिखना मत। सरचार्ज। अब आप बोलेंगे सरचार्ज क्या भला है? सरचार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स। एक बात बताइए, इनकम टैक्स है ना वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है। प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब, प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या होता है? गुप्ता जी, हर्षवर्धन जी, इधर देखिए, प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो जैसे यहां पे देखिए इनकम में कैसे प्रोग्रेसिव हो रहा है, 2.5 लाख तक की इनकम पे कम कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर वाले पे 30%। अब एक बात समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है सरचार्ज करके, सरचार्ज। अब ये सरचार्ज कॉन्सेप्ट क्या बोलता है पता है? अरे भैया सरचार्ज अभी तक बोलता लिख के नहीं हुआ सर। हाँ, अब एक बात समझना, सरचार्ज का मतलब क्या होता है कि जो लोग ज्यादा रिच है ना, जो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं करके, ठीक है, हम तो गरीब है, बट मान लो जो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं ना उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। मतलब टैक्स तो देना पड़ेगा, उसके साथ में हम एक्स्ट्रा टैक्स और लगाएंगे, सरचार्ज लगाएंगे, मींस एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे। अब आप बोलोगे ये एक्स्ट्रा टैक्स किसको लगता है, एक्स्ट्रा सरचार्ज किसको लगता है? तो देखिए, जो इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के बारे में जो मैंने बात की, इसमें आपको 10% की रेट से 10% ऑफ द टैक्स, मतलब जो टैक्स है, जो टैक्स आएगा उस पर 10% और लगेगा टैक्स। इफ टोटल इनकम, जो टोटल इनकम है ना, टोटल इनकम का मतलब नेट टैक्सेबल इनकम। ये नेट टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम किसको बोलते हैं पता है? कल मैंने आपको बताया था कि वो 5 हेड की जो इनकम होती है उसको बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। और इस ग्रॉस टोटल इनकम में से अपन डिडक्शन लेस कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड योर टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम। ये वाली इनकम जो है अगर वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है, ये वाली जो इनकम है, ये नेट टैक्सेबल इनकम आपका मोर देन 50 लैक्स है, मोर देन 50 लैक्स है, बट अप टू 1 करोड़ रुपीज है। तो उस केस में बेटा आपको जो है वो सरचार्ज लगेगा। कौन सी रेट से पता है? 10% टैक्स का। मतलब टैक्स जो आया वो टैक्स तो भरना ही है, टैक्स पे आपको 10% और भरना पड़ेगा। जैसे टैक्स आया, मान लो फॉर एन एग्जांपल आपका टैक्स आया
फॉर एन एग्जाम्पल आपका टैक्स आया 20 लाख रुपीज, तो 20 लाख रुपीज जो टैक्स आएगा ना, उस 20 लाख पे आपको 10% और गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। लेकिन ये कब लगेगा? जब आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़ तक है। मींस आप जो कमा रहे हो 50 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, अप टू 1 करोड़ है, तो उस केस में सरचार्ज लगेगा 10% की रेट से। लेकिन मान लो अगर आप 1 करोड़ से भी ज्यादा कमा रहे हो तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि आपका 15% सरचार्ज लगेगा। अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और बेटा 2 करोड़ रुपए तक है, तो अगर आप इतने रिच हो कि आप साल में कितना कमा रहे हो पता है, आप 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हो बट अप टू 2 करोड़ तक कमा रहे हैं, तो उस केस में सरचार्ज लगेगा 15%। मींस जो भी टैक्स आएगा उसमें और ऐड कर दीजिए 15% उसके साथ में। अगर आप 2 करोड़ से भी ज्यादा कमा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 25% की रेट से सरचार्ज लगेगा। मींस 25% सरचार्ज लगेगा, और 25% सरचार्ज लगेगा अगर आप 2 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं बट अप टू 5 करोड़ कमा रहे हैं साल में। लेकिन मान लो आप तो 5 करोड़ से भी ज्यादा कमा रहे हैं, आप अगर 5 करोड़ से भी ज्यादा कमा रहे हैं ना, तो उस केस में आपको 37% की रेट से सरचार्ज लगेगा। मींस 37% सरचार्ज लगेगा अगर आपकी इनकम जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा है। तो अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो उसमें आपको 37% सरचार्ज लगेगा। तो देखिए बड़ा सिंपल है, पहले आप टैक्स कैलकुलेट कर दीजिए। टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, ये वाली स्लैब रेट से इससे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जो भी टैक्स आएगा ना, उस टैक्स पे आपको ऐड और करना है। मींस जो टैक्स आएगा उस पे और आपको ऐड करना है, टैक्स पे और ऐड करना है, टैक्स पे ऐड करना है। लेकिन कब ऐड करना है, आपको देखना है टोटल इनकम। अगर टोटल इनकम आपका 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़ है, 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़ है, तो आप 10% सरचार्ज लीजिए। 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 2 करोड़ है, तो आप 15% सरचार्ज लीजिए। अगर 2 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 5 करोड़ है, तो आप 25% सरचार्ज लीजिए। और अगर 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो आप 37% सरचार्ज लीजिए। तो यहां पे सरचार्ज कब लगता है, जब आपकी टोटल इनकम कुल मिला के 50 लाख से ज्यादा है। 50 लाख से ज्यादा है मींस मोर देन 50 लाख, अप टू 1 करोड़ है, तो 10% सरचार्ज लीजिए। 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 2 करोड़ है, तो 15% सरचार्ज लीजिए। 2 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 5 करोड़ है, तो आप 25% सरचार्ज ऐड करिए। और अगर 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो आपको क्या करना है, 37% सरचार्ज लेना है। एक बात बताओ, बड़ा मतलब ज्यादा सरचार्ज है ना। आप देखोगे जो बंदा बेचारा 5 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है वो कितना टैक्स भर रहा होगा पता है। नॉर्मल टैक्स रेट 30% तो होता ही है, क्योंकि अगर आप देखोगे 10 लाख के ऊपर वाली इनकम पे तो 30% टैक्स लग रहा था, तो 30% तो टैक्स आ गया, उसके ऊपर 37% सरचार्ज, तो अप्रोक्स 41.1% गया। ठीक है, जो 5 करोड़ से ज्यादा कमाएगा करके, ठीक है, उस पे तो 41.11% चला जाएगा, क्योंकि 30% नॉर्मल टैक्स रेट और उस पे कितना सरचार्ज, 37% सरचार्ज है, उतना लगेगा। और एक और बाबू बता दो, इसके साथ साथ में ये सरचार्ज तो लेना ही है, सरचार्ज के साथ साथ में आपको हमेशा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और ऐड करना पड़ेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, ये सबको लगेगा, 4% सबको लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑलवेज ऑन टैक्स। मींस जो भी तुम्हारा टैक्स आया, टैक्स मतलब इंक्लूडिंग सरचार्ज, इंक्लूडिंग सरचार्ज। तो सरचार्ज को इंक्लूड करने के बाद जो टैक्स आएगा ना, उसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। तो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब आप मुझे बोलोगे कि एक बात बताओ सर, इनकम टैक्स है, सरचार्ज है, फिर ये सेस क्यों है? देखो सेस जो होता है ना, हमेशा सेस किस लिए लगाया जाता है, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में इनकम टैक्स का जो पैसा जाएगा, ये टैक्स का जो पैसा जाता है, सरचार्ज का जो पैसा जाता है, वो कहीं भी यूज कर सकते हैं, उनकी मर्जी है वहां यूज कर सकते हैं, उनको लगता है वहां यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सेस का पैसा होता है ना, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना पड़ता है। यहां लिखा है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करके, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मतलब ये वाला पैसा सिर्फ हेल्थ पे यूज करेंगे और एजुकेशन पे यूज करेंगे। तो ये जो सेस लिया जा रहा है, वो सेस किस पे यूज होगा, हेल्थ पे यूज होगा और एजुकेशन पे यूज होगा। तो सेस का यूज स्पेसिफिक होता है, बट जो टैक्स का पैसा है करके, टैक्स का जो पैसा है, सरचार्ज का पैसा है, वो गवर्नमेंट जहां चाहे वहां पे यूज कर सकती है।
मीन्स आप जो इनकम टैक्स पे करते हो, इनकम टैक्स का पैसा गवर्नमेंट चाहे डिफेंस में यूज कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे एजुकेशन में यूज कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज कर सकती है, लेकिन मैं बताऊं जो सेस का पैसा है ना, वो सेस का पैसा स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना पड़ता है। तो ये जो पैसा 4% जो लेती है गवर्नमेंट, ये सिर्फ एंड सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन में यूज होगा, और कहीं यूज नहीं कर सकती गवर्नमेंट, और कहीं यूज नहीं कर सकती, सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन में ही यूज करना पड़ेगा। आपको पता है कुछ सालों पहले, मतलब जीएसटी से पहले कृषि कल्याण सेस आया था, कृषि कृषि कल्याण सेस। वो कृषि कल्याण सेस किसके लिए था? कि कृषि को इंप्रूव करने के लिए, कि उसको एग्रीकल्चर फार्मर्स के बेनिफिट के लिए यूज करेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना, सेस जो होता है ना वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, बट बाकी जो टैक्स है, सरचार्ज है, वो गवर्नमेंट जहां चाहे जैसे यूज कर सकती है। अब एक और चीज समझना, इसके बाद मैं एक नोट लिख रहा हूं आपका, और उसके बाद हम क्वेश्चन चालू करेंगे जिसमें हम बहुत सारे लोगों का टैक्स कैलकुलेट करेंगे। एक नोट लिख रहा हूं यहां पे, एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जो भी आपकी टोटल इनकम होती है ना, टोटल इनकम का मतलब नेट टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं, एनटीआई। तो जो टोटल इनकम होती है, जिसको मैं यहां पे एनटीआई बोल रहा हूं, तो जो भी तुम्हारी टोटल इनकम होती है, नेट टैक्सेबल इनकम होती है, एंड बेटा आपका जो टैक्स लाइबिलिटी आएगा, टैक्स लाइबिलिटी, ये ऑलवेज आपको राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा, राउंडेड ऑफ इन द नियरेस्ट रुपीज ऑफ 10, नियरेस्ट रुपीज ऑफ 10, मीन्स आपको 10 में राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा। यह हमेशा ध्यान रखना। इधर देखो एक बार, कि जो भी आपका टैक्स का अमाउंट आएगा और नेट टैक्सेबल इनकम आएगी, उसको आपको पहले राउंडेड ऑफ करना है इन द नियरेस्ट रुपीज ऑफ 10। जैसे कैसे? जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि मान लो आपका 26,332 रुपए आया, तो इसको आप कैसे राउंडेड ऑफ करोगे? 26,330 रुपए में, मीन्स आप लोअर में आ जाओगे। 1 2 3 4 है तो आप लोअर वाले 10 में आओगे, और अगर 5 6 7 8 9 है तो आप अपर वाले 10 में जाओगे। ठीक है, अब एक बात समझना, 26,335 होता तो आप क्या करते? 26,340 ले लेते। अगर आपका 26,337 है तो आप क्या लेंगे? 26,340 है वो आप ले लेंगे। ऐसे आपको राउंडेड ऑफ करना है। तो चलिए आप एक काम करिए, इस पार्ट को कॉपी करिए जो मैंने यहां पे दे रखा है, इसको कॉपी करिए, फटाफट कॉपी करिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं, टैक्स निकालना सीखते हैं। टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है? जो टैक्स आएगा, जो अपन कैलकुलेट करेंगे, टोटल इनकम में 5 हेड की टोटल इनकम माइनस डिडक्शन, दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम। और टैक्स लाइबिलिटी जो अभी अपन सीखेंगे, वो हमेशा आपको 10 रुपए में राउंडेड ऑफ करना है, नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10 में। चलिए कॉपी करिए। ये बहुत सारे खजूर लोग क्या करते हैं पता है तुमको? मैं जब लिखता हूं ना, ये साथ साथ में लिख लेते हैं, और साथ साथ में लिख लेते हैं, और अब आके क्या बोलते हैं पता है? अब आके बोलते हैं डन डन सर डन, हमारा हो गया करके। ये खजूर बच्चे बिल्कुल नहीं मानते ये मेरा कहना, अपने घर वालों का भी नहीं मानते, मम्मी का कहना नहीं मानते, मेरा भी कहना नहीं मानते। पाप लगता है पता है, ऐसे नहीं मानते हैं जो प्रोफेसर का। वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमेशा लगेगा, हमेशा 4% लगेगा ही लगेगा। लिखो, बाबूजी वाला पार्ट दिखाओ। बाबूजी नहीं, पहले तो ये लिखने दो बच्चों को। अरे तुम्हारे पास ये रोज आएगा, डोंट वरी। राउंडेड ऑफ क्यों करते हैं? क्योंकि राउंडेड ऑफ क्यों करते हैं? लॉ में लिखा है कि आपको राउंडेड ऑफ करना है 10 रुपए में। गवर्नमेंट बोलती है छोड़ो यार, आपको कहां पॉइंट फ्रैक्शन में वगैरह लेना है, राउंडेड ऑफ इन द 10। बोलता है दुबई से आए हो तो आप खजूर बोलोगे। अरे नहीं, मैं खजूर पहले से बोलता हूं। दुबई में लोग ऐसे हबीबी बोलते हैं, हबीबी, हाय कैसे हो हबीबी, ऐसा। हबीबी मीन्स योर नियर, लाइक डियरेस्ट पर्सन ना, आई थिंक। चलिए, कलयुग में पाप नहीं लगता सर। कलयुग में पाप नहीं लगता? लगता है भैया कलयुग में पाप, किसने बोला? चलिए डन। डन पीपल, डन। बोलो डन।
चलिए, वेट सर वेट, प्रीत बोल रहा है वेट। हाँ, सरचार्ज नहीं लग रहा है तो भी सेस तो लगेगा ही लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगेगा ही लगेगा, सरचार्ज दो ना लो उससे क्या फर्क पड़ता है, सेस लगेगा। सरचार्ज कब लगेगा? जब आपका टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है। चलिए, अपन अब कुछ करते हैं एग्जाम्पल। स्पीड बढ़ाओ अपनी भैया। सेस की स्पेलिंग CESS, CESS, सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, CESS। यस यू आर विजिबल, जो बोल रहा है आई एम विजिबल, मुझे सब दिखाई दे रहा है। तुम नहाए नहीं हो आज करके, ठीक है, नहा के बैठा करो, मुझे सब दिखाई दे रहा है। बाल में एकदम वैसे वो क्या कचरा डाला हुआ है, एकदम ऐसे बैठ जाते हो सुबह बिना नहाए, नहा के बैठने का सुबह, ठीक है। चलिए, किसी ने बोला बिजनेस ही मैंने 31 मार्च को चालू किया तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? वही 31 मार्च को चालू होगा, 31 मार्च को कंप्लीट होगा, वो प्रीवियस ईयर, फिर अगला साल असेसमेंट ईयर, एक दिन का इनकम आएगा बस। चलिए सर, एक दिन का, यहां तो ठंड पड़ती है, ठंड में क्या करने का पता है तुमको? एक ठंडा पानी लेने का और भाई साहब 2-4 बूंद गिरा लेने का अपने पे, क्या फील आता है ना भाई, अमेजिंग। चलिए, कैसे फील आता है, क्या आता है, बाद में बताता हूं। चलिए आप लिखिए पहले एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए, जैसा मैं बोलता हूं, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बीबी, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बीबी, एज 32 years, एज 32 years, is rupees 15,60,000, is rupees 15,60,000. Calculate tax liability, calculate tax liability for असेसमेंट ईयर 23-24 में, प्रीवियस ईयर 22-23। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बीबी बोलते हैं 100 करोड़, भगवान 100 करोड़ तो नंबर ही लिखना नहीं आता मुझे यहां पे करके, ठीक है। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बीबी एज 32 years इज 15,60,000, कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। इनको बड़ा मतलब है ना, मजा आता है प्रोफेसर की इनकम कैलकुलेट करने में, बट ऐसा नहीं होता है, हमारी कुछ इनकम होती नहीं है गरीब लोगों में। चलो, तो कितना टैक्स आएगा? 15,60,000 की आपकी इनकम है, ठीक है। तो अब टैक्स कितना आएगा, तो अपन नेक्स्ट लाइन में कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। तो टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट मिलेगा, आंसर इज यस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 32 years की एज है, सीनियर सिटीजन नहीं है ये बंदा, जो है ये सीनियर सिटीजन नहीं है। तो देखिए हम इस पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए अप टू 2,50,000, साथ साथ में लिखिए, डैश पे डैश, कोई भी टैक्स नहीं आएगा। अप टू 2,50,000 कोई भी टैक्स नहीं आएगा। 2,50,000 से लेके एंड अप टू 5 लाख तक की इनकम पे 5% टैक्स आएगा, 12,500 हो जाएगा। ये 12,500 कैसे आया? देखो 5 लाख में से आप 2.5 लाख को लेस कर दीजिए, 2.5 लाख बचा, उस पे 5% करिए, 12,500 बच गया, 12,500 आया। उसके बाद में 5 लाख से लेके और अप टू 10 लाख तक की जो इनकम रहेगी उस पे आपका 20% टैक्स आएगा। अब एक बात समझिए, आपका यहां 10 लाख से लेके और 5 लाख का डिफरेंस कितना है? 5 लाख है। 5 लाख पे आप 20% लेंगे तो कितना आएगा? 1 लाख आएगा, तो 1 लाख ले लीजिए यहां पे। उसके बाद जो 10 लाख से ज्यादा वाला इनकम जो है वहां से लेके और 15,60,000 तक की इनकम, तो आपका कितना हुआ? 5,60,000 हुआ, उस पे आप 30% लीजिए, तो 10 लाख से ऊपर और 15,60,000 पे आप 15,60,000, तो 5,60,000 पे 30% लेंगे, इट्स कम्स टू द 1,68,000 आएगा। आई थिंक 1,68,000 आया।
अब इसकी टोटल कर दीजिए आपके टैक्स की, तो आपकी टैक्स की टोटल आई दैट इज आपका 1,12,500, तो 2,80,500, 2,80,500। अब आप इसमें ऐड करिए सरचार्ज, अगर लगता है तो इसमें ऐड करेंगे सरचार्ज। बट भैया यहां पे सरचार्ज तो नहीं लगेगा क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है। अगर इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा होती तो ही सरचार्ज लगता, बट यहां पे तो आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं, यहां पे तो आपकी इनकम कितनी है, सिर्फ 15,60,000 है, तो यहां सरचार्ज है वो आपका नहीं आएगा, नील। तो आपका 2,80,500 कंटिन्यू होगा। अब आप इसमें ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो इसका 4% आया 11,220। तो आपका टोटल हो गया दैट इज नेट टैक्स पेबल। ये जो गरीब आदमी है इसको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, 2,91,720। और यहां राउंड ऑफ करने की जरूरत है नहीं क्योंकि राउंडेड ऑफ ही है ना, इन द नियरेस्ट रुपीज ऑफ 10, राउंडेड ऑफ ही है इन द नियरेस्ट रुपीज ऑफ 10। तो नियरेस्ट रुपीज ऑफ 10 में राउंडेड ऑफ ही है, तो राउंडेड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। चलिए प्रिंसी क्या बोल रही हो तुम बेटा, मुझे समझ नहीं रहा है। चलिए 2,91,720, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2। ओ ऐसा नहीं है बेटा, यहां पे जो है मनन बोल रहा है कि ऐसा नहीं कर सकते क्या, सीधा 15,60,000 पे 30%, ना ना बाबू ऐसा कैसे होगा। इन्होंने ऐसा बोला है ना 2.5 लाख तक तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, मींस आपको स्लैब रेट से टैक्स निकालना है। स्लैब रेट से टैक्स निकालने का मतलब होता है कि 2.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर वाले पे 30%। तो 10 लाख रुपए तक स्लैब रेट है, 10 लाख के ऊपर वाला जितना इनकम होगा उस पे 30%। एक और चीज समझना, कोई बोल रहा है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमेशा लगेगा, आंसर इज यस, हमेशा लगेगा। अगर टैक्स आता है तो उस टैक्स पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑलवेज आपको ऐड करना है, सरचार्ज लगे या ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आपको हमेशा ऐड करना पड़ेगा करके, ठीक है। यहां फ्लैट रेट नहीं है ना, यहां तो स्लैब रेट है, ठीक है। फ्लैट रेट होता है कंपनी के केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में जो अपन पढ़ेंगे, यहां स्लैब रेट्स का बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आप लिखिए दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 लिखिए, एग्जांपल नंबर 2 लिखिए। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर हरी, एज 62 years, Mr. Hari, age 62 years, is rupees 64 lakh. He is resident. He is resident. He is resident in previous year. Calculate tax liability. टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करिए। स्लैब मतलब स्लैब वाइज ना, स्लैब बोलते हैं ना, इतने से इतना, इसके ऊपर इतना, इसके ऊपर इतना, ऐसे, दैट इज कॉल्ड स्लैब। हाँ, एग्जाम्पल ऑफ सेस अदर देन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इनकम टैक्स में सिर्फ एक ही सेस है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, बस। टोटल इनकम ऑफ हरी 62 ईयर्स का एज है, 64 लाख है, ही इज रेजिडेंट इन प्रीवियस ईयर, कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी, इसका टैक्स लाइबिलिटी निकालना है। तो इसका टैक्स लाइबिलिटी चलो आप निकाल के दो, मुझे आंसर बताओ फाइनल आंसर करके, ठीक है। आप मुझे फाइनल आंसर बताओगे, मैं आपको टाइम देता हूं 2 मिनट का, ट्राई करिए एक बार और मुझे फाइनल आंसर बताइए, टैक्स कितना आएगा, नेट टैक्स कितना आएगा, आंसर बताइए। जो सही आंसर करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा, जो सही आंसर करेगा उसको चॉकलेट। टोटल इनकम ऑफ हरी जिसका एज 62 ईयर्स है, 64 लाख का इनकम है, ही इज रेजिडेंट इन प्रीवियस ईयर, कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी। एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, बस इतनी टोटल इनकम है, स्लैब रेट से टैक्स निकालना है। सबसे पहला आंसर आया 24,64,800, कहां से आया पता नहीं बट आया 24,64,800। लास्ट आंसर आ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को भी ऐड करके, लास्ट आंसर। दूसरा आंसर आया 1981,980,
1981 980 दूसरा आंसर आया। तीसरा आंसर 1979 120, 1979 120। चौथा आंसर आया 1788, चौथा आंसर आया 1788। पांचवा आंसर आया 1808, 1808 100। छठा आंसर आया 1944 800। सातवां आंसर आया 1979। भाई साहब इतने आंसर आ गए बाबू। 2013 440, इतने सारे आंसर आ गए। अब मैं बाकी नहीं लिखूंगा, बाकी नहीं लिखूंगा, और लिखूंगा तो कम से कम 50 आंसर हो जाएंगे तुम्हारे। और मैं आंसर नहीं लिखूंगा, चेक करेंगे किसका आंसर सही है, चेक करेंगे किसका आंसर सही है। कैलकुलेट किसने टैक्स लायबिलिटी सही से कैलकुलेट किया है, किसने टैक्स लायबिलिटी सही से कैलकुलेट किया है। तो चलिए अपन चालू करते हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। चलिए देखते हैं किसका आंसर सही है, विल चेक इट। ओके, तो देखिए इसमें आपका सीनियर सिटीजन है ये बंदा, आंसर इज यस, क्योंकि 62 इयर्स का एज है और रेजिडेंट है, रेजिडेंट इंडिविजुअल 60 इयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर। तो उस केस में वो 62 इयर्स का है तो सीनियर सिटीजन है। बेसिक एग्जामिशन 3 लाख का मिलेगा। 3 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नेहा नहीं लगेगा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, देखते हैं। तो यहां पे आपका इनकम जो अप टू 3 लाख रुपीज रहेगा, इस 3 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, डैश पे डैश। उसके बाद मोर देन 3 लाख से लेके और आपका अप टू 5 लाख तक का जो इनकम रहेगा उस पे आपका 5% की रेट से टैक्स लगेगा। तो देखिए 5 लाख और 3 लाख का डिफरेंस कितना है, 5 लाख माइनस 3 लाख, इट्स कम्स टू द 2 लाख का 5% कम्स टू 10,000। तो ये तुम्हारा आ गया 10,000। उसके बाद जो तुम्हारा 5 लाख से लेके और अप टू 10 लाख तक का जो इनकम रहेगा उस पे कितना आएगा, 20% की रेट से टैक्स। तो आप एक काम करिए, 5 लाख का 20%, इट्स कम्स टू 5 लाख का 20% कम्स टू आपका 1 लाख रुपीज। उसके बाद जो 10 लाख से ऊपर वाला इनकम रहेगा और कहां तक सीधा ले लीजिए, 10 लाख से 64 लाख, उस पे आपका 30% की रेट से टैक्स लगेगा। तो उस पे आपका 30% की रेट से टैक्स लगेगा। तो 64 लाख माइनस 10 लाख कर दीजिए, इट्स कम्स टू द 54 लाख का 30%, ये आपका आ गया 16,20,000। अब आप इसको टोटल करिए पहले एक बार। तो इसको अगर आपने टोटल किया तो इट्स कम्स टू द 17,30,000 आया, 17,30,000। सरचार्ज लगेगा या नहीं, आंसर इज यस लगेगा। सरचार्ज लगेगा यहां पे, और सरचार्ज कितना लगेगा, तो सरचार्ज है वो आपका 10% की रेट से लगेगा, क्योंकि आपकी इनकम है वो इनकम ज्यादा है, किससे, 50 लाख से ज्यादा। और हमने यहां पे देखा था कि अगर आपकी इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा होती है, अप टू 1 करोड़ होती है, तो आपको सरचार्ज 10% लेना है। तो 10% की रेट से अगर आप यहां सरचार्ज को ऐड करते हैं, तो यहां पे अगर आप 10% की रेट से यहां पे सरचार्ज ऐड करेंगे, तो मैं इस टैक्स में ऐड करूंगा ऐड सरचार्ज एट द रेट 10%, 173 आ जाएगा। और जैसे ही मैंने सरचार्ज ऐड किया, तो सरचार्ज ऐड करने के बाद मेरे पास आ गया 19,03,000। इसमें फिर आपको ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो इसका 4% आया 76,120। तो बेटा अब आपका नेट टैक्स पेबल कितना आया, सो नेट टैक्स पेबल है वो आपका आ जाएगा 1979,120।
सो यहां पे ये तीसरा आंसर है, दिस इज द राइट आंसर। बाकी जितने भी आंसर दिए हैं वो बिल्कुल ही गलत आंसर है। बाकी जितने भी आंसर दिए हैं वो बिल्कुल ही गलत आंसर है। ये 1944 800 खजूर कैसे आएगा, 1979 120 आएगा ना। चलो, जिसका सही है बहुत बहुत बधाई हो, दे ऑल आर जीनियस। बाकी जिनका गलत है, ऑल आर इडियट्स करके, ठीक है, प्यारे वाले इडियट्स। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन का आंसर सही करने की ट्राई करना, कोशिश करना कि अगले क्वेश्चन का आंसर आप सही करो, थोड़ा ट्राई करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और देखते हैं अभी आपका सही होता है या नहीं। चलो अगला क्वेश्चन जिसका सही हुआ ना, उसको चॉकलेट पक्का वाला, उसको पक्का वाला चॉकलेट। अगला वाला क्वेश्चन, हाँ सबका, पुनीत मुझे आपका चैट दिख रहा है, यस प्रीत। चलिए अगले वाला, चॉकलेट कैसे मिलेगा, मैं चेक करूंगा किसका आंसर सही था, उसको चॉकलेट मिलेगा, ठीक है। चलिए कॉपी करिए फटाफट जिन लोगों ने नहीं किया, कॉपी करिए फटाफट जिन लोगों ने नहीं किया। राहुल, यस यू आर विजिबल। तुम ऐसे नहाए नहीं हो, यही बुरी बात है, बाकी तो तुम विजिबल हो, एकदम एकदम प्यारे से बच्चे हो तुम, विजिबल हो, बस नहाए नहीं हो, एक ही चीज है। चलिए बुक के साथ भेज दीजिए चॉकलेट। पुनित नहीं ना बेटा, नहीं ऐसा नहीं है। चलिए तो हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ट्राई करेंगे आप लोग, और जिसका आंसर सही आएगा उसको चॉकलेट। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 3, मिस्टर सैम एज 83 years is a non-resident। ध्यान देना अच्छे से, मिस्टर सैम एज 83 years is a non-resident having total income of रुपीज 1,20,30,000, 1,20,30,000। कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 22-23। मिस्टर सैम एज 83 इयर्स का है लेकिन वो नॉन रेजिडेंट है, उसकी टोटल इनकम 1,20,30,000 है। सरचार्ज आएगा भैया, और सरचार्ज आएगा 15%। एक बात समझना, सरचार्ज में कोई स्लैब रेट नहीं है, ये ध्यान रखना, सरचार्ज में कोई स्लैब रेट नहीं है। सरचार्ज जो मैंने आपको बताया ना, इसमें स्लैब रेट नहीं है। इसमें कैसा है, 50 लाख से ज्यादा इनकम है, अप टू 1 करोड़ है तो आप 10% सरचार्ज ऐड कर दीजिए सीधा। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15% ऐड कर दीजिए टैक्स पे सीधा, और 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 25% ऐड कर दीजिए, और 5 करोड़ से ज्यादा सीधा 37% ऐड कर दीजिए। तो चलिए फटाफट मुझे आंसर बताइए, कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन में। भाई साहब लोगों ने आंसर भी निकाल दिया इतना जल्दी, अरे बाबू क्या मस्त लोग हैं यार, इन्होंने आंसर ही निकाल दिया, मैंने तो क्वेश्चन ही पूरा नहीं किया अभी तक। वाओ इट्स अमेजिंग। चलिए फटाफट करके बताइए। अरे बहुत सारे लोगों के आंसर भी आ गए यार। ही इज नॉन रेजिडेंट, यस ही इज नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट है तो भी सरचार्ज तो लगेगा ही। चलिए करके बताइए फटाफट। करके बताइए, करके बताइए। भाई साहब क्या फास्ट लोग है यार, इन्होंने आंसर निकाल दिया। ओ अबे, अबे अनुजा, धार्मिक खुशी, वाओ यू आर सो फैंटास्टिक पीपल यार। मेरा तो क्वेश्चन ही पूरा नहीं हुआ था, आपने आंसर ही निकाल दिया। क्या जोरदार लोग हो यार तुम, लव यू ऑल। गजब यार गजब।
चलिए, हाँ ये नॉन रेजिडेंट है, इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट, बट इंडिया से इनकम हुई होगी इसको। 83 इयर्स की एज है, एज 83 इयर्स की है, 83 इयर्स की एज है। इतने सारे आंसर और मैं बताऊं बहुत सारे राइट आंसर है यार। वाओ दीक्षा, यस योर आंसर इज राइट। एनआर का तो टैक्स रेट नहीं बताया। अरे एनआर का टैक्स रेट बताया ना, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओ या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। मैंने बोला था भले ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये देखना क्या लिखा था, एक खजूर है, इधर देख ये क्या लिखा था, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओ, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। भले ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, टैक्स रेट यही रहेगी। सीनियर सिटीजन, क्या ये बंदा सीनियर सिटीजन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ये बंदा, नंदनी कितना राइट हो क्या हो अभी पता चलेगा, ये बंदा सीनियर सिटीजन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ये बंदा सीनियर सिटीजन नहीं है, ना ही ये सुपर सीनियर सिटीजन, क्योंकि एक बात बताओ, ऐसे तो सुपर सीनियर सिटीजन होना चाहिए, बट ये बंदा रेजिडेंट नहीं है ना। तो रेजिडेंट नहीं है तो यहां पे बेटा 5 लाख का या ये 3 लाख वाला बेसिक एग्जामिशन तो नहीं मिलेगा, यहां सिर्फ 2.5 लाख का बेसिक एग्जामिशन है, वो ही आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे 2.5 लाख का बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, यहां पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं 1,20,30,000 पे। तो चलिए अपन 1,20,30,000 पे कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपका अप टू 2,50,000 की जो इनकम है उस पे आप ले लीजिए डैश पे डैश। उसके बाद मोर देन 2,50,000 की जो इनकम है अप टू 5 लाख तक की इनकम पे 5%, 12,500। 5 लाख से लेके अप टू 10 लाख तक का जो इनकम है उस पे आपका 20%, दैट्स कम्स टू योर 1 लाख रुपीज। और बाबू 10 लाख से जितना भी ज्यादा इनकम है अप टू आपका 1,20,30,000 की जो इनकम है उस पे आपका 30%। तो आपका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 30%, इट्स कम्स टू द 33,09,000। टोटल कर दीजिए, टोटल आया 34,21,500। अब एक बात बताइए, यहां पे सरचार्ज लगेगा? आंसर इज यस, बिकॉज इनकम 50 लाख से तो ज्यादा है। 50 लाख से 1 करोड़ होती तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15%। तो 15% की रेट से सरचार्ज लगेगा। तो इसमें ऐड करेंगे हम, क्या ऐड करेंगे, सरचार्ज। सो ऐड सरचार्ज एट द रेट 15%। तो इसका 15% आ गया 5,13,225। इसको ऐड कर दिया आपने तो बेटा आपका हो गया 39,34,725। इसमें फिर आप ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो 4% कम्स टू 1573,89। तो बेटा आपका नेट टैक्स पेबल आया 40,92,114, जिसको आप राउंडेड ऑफ करेंगे दैट इज 40,92,110। दिस इज योर राइट आंसर। 40,92,110 इज योर राइट आंसर। विपिन, विपिन हमारा बच्चा विपिन बोल रहा है मेरा मैसेज लो, तुम्हारा मैसेज का रिप्लाई कर दिया विपिन। तो जिस जिसका सही है सबके मैसेज मुझे दिख रहे हैं, डोंट वरी। सबकी मित्तल मोहक सबकी चैट मुझे शो हो रही है, सबका आंसर करेक्ट है। चलिए सबका आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चॉकलेट, अरे हाँ यार चॉकलेट, सबसे पहला आंसर क्या होगा ना, उसको चॉकलेट मिलेगा 101%। मैं आज ग्रुप में डालूंगा मैसेज का सबसे पहला आंसर किसका आया था, ठीक है।
तो जिसका सबसे पहला आंसर आया था उसको मैं चॉकलेट दूंगा, दैट इज श्योर, आई विल गिव यू चॉकलेट। तो चॉकलेट सबको नहीं देनी है। यहाँ पे 200 बच्चों ने सही आंसर किया, 300 बच्चों ने सही आंसर किया, मान लो 500 बच्चों ने सही आंसर किया, आप बोलोगे सबको चॉकलेट दे दो, तो मैं तो भैया लूट जाऊंगा, बेसिक एग्जाम्पशन है मेरी, ठीक है। मनोज आपकी चैट दिख रही है, जोमेटो कर दो, जोमेटो कर दो। चलो चलो, सबका आंसर सही है। अब एक बात समझना, मेरे पास 20 मिनट का टाइम है, इस 20 मिनट में मैं आपको एक मस्त वाला कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। आपका सबका ध्यान इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। आप बुक छोड़ दीजिए, हाथ में कोई भी बुक नहीं, पेन पेंसिल आप नीचे रख लीजिए, कुछ भी नहीं देखना आपको, आप रख दीजिए अपने हाथ से। 150 वाली सिल्क भेजो। अच्छा सिल्क मैं क्यों भेजूं, सिल्क वो भेजेंगे, हाँ मैं सिल्क भेजूं इनको, चलो मैं भेज देता हूं सिल्क तुमको, ठीक है। चलिए इधर देखिए, अब एक बात समझना, एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले अपन, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है दैट इज मार्जिनल रिलीफ। अब आप बोलेंगे ये मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, एक मिनट दीजिए मुझे, आपका डिस्प्ले बंद हो गया, एक मिनट दो मुझे। मार्जिनल रिलीफ, ये मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, ये आपको पता है, आप छोटे थे तो आपने स्कूल में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मार्जिनल यूटिलिटी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, पढ़ा था, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था या नहीं पढ़ा। मार्जिनल यूटिलिटी आपने पढ़ा होगा, और मार्जिनल यूटिलिटी में आपकी मिस ने या आपके सर ने एक एग्जांपल दिया होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि आप अगर एक एप्पल खाते हो तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसके बाद एक और एडिशनल एप्पल खाते हो तो आपके साथ में क्या होता है, तो दैट इज कॉल्ड योर मार्जिनल यूटिलिटी। आपने पढ़ा था अपने इकोनॉमिक्स में। ऐसे का ऐसे आपने मार्जिनल कॉस्टिंग भी पढ़ा होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग भी पढ़ा होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग अगर आपका हुआ होगा तो आपने मार्जिनल कॉस्टिंग भी पढ़ा होगा। अच्छा हाँ, मार्जिनल कॉस्टिंग भी आपने पढ़ा होगा करके, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है कि एक्स्ट्रा यूनिट बनाते हैं तो कितना कॉस्ट लगता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। अब एक बात समझना, ऐसा का ऐसा एक कॉन्सेप्ट है दैट इज द मार्जिनल रिलीफ। अब ये मार्जिनल रिलीफ क्या है, आप सिंपल सा एग्जाम्पल लूंगा उससे आप समझ जाओगे, लेकिन यहां पे समझना क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इधर देखना, एक एग्जाम्पल लेता हूं, उस एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करते हैं। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, इधर देखो, इधर देखो, कहीं बुक में नहीं देखना, कुछ भी नहीं लिखना है, आपका सिर्फ ध्यान इधर होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी, मिस्टर बीबी, एज 32 ईयर्स, मिस्टर बीबी एज 32 ईयर्स, और ये बंदा जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एज 32 ईयर्स, रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब एक बात समझना, कुछ भी नहीं लिखोगे आप, सबकी चैट मुझे दिख रही है, पलाश इधर देखिए, आप लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, आप इधर देखेंगे। मिस्टर बीबी एक बंदा है जिसकी एज 32 ईयर्स है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, और मान लो मेरा जो टोटल इनकम है ना, वो टोटल इनकम है 50,20,000। जस्ट एन एग्जाम्पल, इतना है नहीं बट 50,20,000, जस्ट एन एग्जाम्पल कि माई टोटल इनकम इज 50,20,000। एक बात समझना, इस पे आप टैक्स कैसे निकालोगे, तो अगर मैं इस पे टैक्स निकालूंगा तो टैक्स ऑन टोटल इनकम, तो जब टोटल इनकम पे टैक्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2.5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन, तो यहां पे आपका अप टू 2,50,000 कोई भी टैक्स नहीं, डैश पे डैश, मोर देन 2,50,000 से लेके अप टू 5 लाख तक 5% कितना आएगा, 12,500। उसके बाद में बाबू 5 लाख से ज्यादा और अप टू 10 लाख तक की इनकम पे 20%, 1 लाख आएगा। और एक बात बताओ, 10 लाख रुपए से लेके और अप टू 50,20,000 पर 30%, और 30% कितना आएगा, 50,20,000
पे 30%, 12,06,000, 12,06,000 आ गया। अब एक बात समझिए, इसकी टोटल कितनी आएगी? इट्स कम्स टू 13,18,500। अब एक बात बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, 13,18,500 आया, मुझे एक बात बताओ, यहां सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? सिर्फ इतना मुझे आंसर करिए, यहां सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? सरचार्ज, एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? मुझे ये बताइए, आप लोग बताइए, सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? और लगेगा तो कितना परसेंट लगेगा? सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? और लगेगा तो कितना परसेंट लगेगा? सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? मेरा इनकम कितना है? 50,20,000। सो माई टोटल इनकम इज 50,20,000। आप ही बताइए, सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? और लगेगा तो कितना परसेंट लगेगा? राइट आंसर इज यस, लगेगा ना सरचार्ज। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपकी टोटल इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़ है, तो आपको सरचार्ज 10% तो लगेगा। तो यहां पे 10% की रेट से सरचार्ज लगेगा। आंसर इज यस, 10% की रेट से सरचार्ज लगेगा। अब एक बात समझिए, यहां पे आपको सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा, दैट इज ऐड सरचार्ज एट द रेट 10%, 131,850 इतना सरचार्ज आया। तो सरचार्ज ऐड करने के बाद इसमें अगर आप 10% सरचार्ज ऐड करते हैं तो आपके पास में टैक्स कितना आता है? 14,50,350 का टैक्स आया। इतना आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और बाकी है। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अब है ना, अगले 5 मिनट तक आपका 100% अटेंशन मुझे चाहिए। यहां पे आपका 100% अटेंशन मुझे ये चाहिए। अब एक बात समझना, मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरा ये टैक्स लगा था, ऑब्वियसली मेरा जब टैक्स लगा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, यहां पे टैक्स लग रहा है करके, ठीक है, यहां टैक्स लग रहा है और टैक्स के साथ साथ मेरा सरचार्ज भी लग रहा है। मेरी इनकम 50,20,000 थी, तो 50,20,000 पे आपने जो है वो सरचार्ज वगैरह ऐड करके और टैक्स निकाल दिया 14,50,350। मैंने क्या किया पता है? मैंने ना पहले निर्मला सीतारमण जी के पास में गया और मैं निर्मला सीतारमण जी को बोलता हूं कि मैडम देखो मेरे साथ गलत हो रहा है। तो वो बोलती है क्या गलत हो रहा है, बता क्या गलत हो रहा है। मैंने बोला मैडम एक बात बताओ, मेरा अगर इनकम 50,20,000 ना होता, मेरा इनकम सिर्फ 50 लाख ही होता, तो आप बताइए मेरे को टैक्स कितना लगता? तो मेरा इनकम अगर 50 लाख होता तो मैं बताऊं 50 लाख होता तो अप टू 2,50,000 पे तो कोई टैक्स नहीं लगता भैया। मोर देन 2,50,000 जो है और वहां से लेके और अप टू 5 लाख तक की इनकम पे कितना टैक्स लगता? 5% लगता, 12,500 आ जाता। भाई मेरा 5 लाख से लेके और बेटा जो 10 लाख तक की इनकम है उस पे कितना टैक्स लगता? 20% लगता। चलिए 1 लाख आ जाता। और बेटा 10 लाख से लेके और मेरा अगर 50 लाख तक का इनकम है उस पे मेरा कितना टैक्स लगता? 30% लगता। कितना आता? 12 लाख आ जाता। तो मुझे बताइए मेरा टोटल टैक्स आता 13,12,500। 13,12,500 आता। सरचार्ज लगता या नहीं लगता? मैं बताऊं सरचार्ज लगता ही नहीं। सरचार्ज लगता ही नहीं, मींस मेरे को टैक्स भरना पड़ता 13,12,500। 13,12,500 मुझे इतना टैक्स भरना पड़ता अगर मेरी इनकम 50 लाख होती तो। मैं निर्मला सीतारमण जी को बोलता हूं, मोदी जी को बोलता हूं कि सर देखो मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। मैं 50 लाख मेरी इनकम होती तो मुझे टैक्स कितना आता? 13,12,500 आता। मैंने गलती कर दी, मेरे कर्म फूटे थे जो मैंने यहां ज्यादा इनकम कमा ली, 50,20,000 कमा ली। मैंने यहां पे 20,000 ज्यादा इनकम कमा ली और उसकी वजह से मेरा टैक्स बढ़ के हो गया 14,50,350। ये तो गलत हो रहा है ना मेरे साथ, ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है ना। आप सोचिए आपकी इनकम अगर 50 लाख है तो उस केस में आपका टैक्स आ रहा है सिर्फ 13,12,500, कोई सरचार्ज वगैरह नहीं।
लेकिन अगर आपकी इनकम यहां 50,20,000 हो गई, 50,20,000 हो गई, तो यहां पे आपको टैक्स लग रहा है, टैक्स पे सरचार्ज भी लग रहा हो, इसकी वजह से आपका टैक्स आ रहा है 14,50,000 एंड 350। 14,50,000 एंड 350 टैक्स आ रहा है। मैं बोल रहा हूं मेरे को नहीं चाहिए 20,000, आप ही ले लो, मेरे को नहीं चाहिए। मैंने बोला निर्मला सीतारमण जी को कि मैडम एक बात बताओ, मैडम एक बात बताओ, मेरी इनकम अगर 50 लाख ही होती करके, ठीक है, मेरे को टैक्स कितना आता? वो टैक्स आता सिर्फ 13,12,500 आता। मेरा 13,12,500 ही टैक्स आता, कोई सरचार्ज वरचार्ज नहीं था। लेकिन मैडम मैंने ना 20,000 ज्यादा कमा लिया, गलती हो गई मेरे से, आप ही ले लो, आप रख लो, मेरे को नहीं चाहिए, आप ही ले लो, मेरे को नहीं चाहिए 20,000, आप रख लो ना, मेरे को नहीं चाहिए 20,000। कहेगा ये 20,000 मेरे को नहीं चाहिए, 20,000 आप ही रख लो, पूरा ले लो 20,000, पूरा 20,000 आप ही ले लो करके, ठीक है। तो भी कितना होता है? 13 लाख और 32,500 होता है, आप ही ले लो, मेरे को 20,000 चाहिए ही नहीं, आप ही ले लो करके, ठीक है। तो भी मेरा 13,32,500 होता है, आप यहां पे मेरे से 14,50,350 ले रहे हो, ये तो गलत है ना। आप मेरे से 14,50,350 टैक्स मांग रहे हो, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना करके, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैंने गलती कर दी कि मैंने 20,000 ज्यादा कमा लिया, नहीं चाहिए मुझे ये 20,000, ले लो, मुझे नहीं चाहिए 20,000। मैं अगर 50 लाख कमाता तो मेरा टैक्स कितना आता? इतना ही आता। ये 20,000 ज्यादा कमा लिया, नहीं चाहिए, आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए करके, ठीक है। तो भी मेरा 13,32,500 लेना चाहिए, आप यहां पे 14,50,350 ले रहे हो, ये तो गलत है ना। निर्मला सीतारमण जी ने बोला टेंशन ना लो, रुको रुको रुको, थांबा थोड़ा, थांबा करके, ठीक है, थांबा। यहां हो क्या रहा है आप समझिए, आपकी इनकम 50 लाख के ऊपर 20,000 है, तो आपकी जो इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है, इनकम जो है वो इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है 20,000 का 50 लाख के ऊपर, और उसकी वजह से आपके टैक्स में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है पता है? आपके टैक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर 50 लाख इनकम होती तो आपका टैक्स था 13,12,500, और बेटा जैसे ही 50 लाख 20,000 हुई, आपका टैक्स आया 14,50,350। तो 14,50,350 माइनस 13,12,500, तो मैं बताऊं 1,37,850 है, वो टैक्स आपका बढ़ गया। मींस इनकम है वो जो है वो 20,000 का इंक्रीमेंट हुआ, बट उसकी वजह से आपका जो टैक्स बढ़ गया ना, वो आपका 137,500 ही है ना, 137,850, सॉरी, 137,850। तो 137,850 का आपका टैक्स बढ़ गया। तो यहां तो इनकम जो है वो आप एक बार थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से लास्ट में जोड़ते हैं। ये जो है यहां इनकम में 20,000 का इंक्रीमेंट हुआ, उसकी वजह से टैक्स बढ़ गया, वो 137,850 बढ़ गया, क्योंकि ड्यू टू द सरचार्ज। सरचार्ज की वजह से ऐसा हुआ। लॉ मेकर्स बोलते हैं टेंशन ना लो, हम एक काम करेंगे, आपसे ये 20,000 हम ले लेंगे करके, ठीक है, 20,000 हम ले लेंगे, और आपको हम क्या करेंगे कि जो भी तुम्हारा इसका जो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस है आपका 1,17,000, आई थिंक 1,17,850, इतने का हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। हम इतने का आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे, मींस इतना टैक्स हम आपसे नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, आपको 1,17,000 और आपका 850 का क्या करेंगे, हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे, हम इतना टैक्स आपसे नहीं लेंगे। तो यहां कैसे मार्जिनल रिलीफ में लेस करूंगा? या तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि आपका जो 14,50,350 आया, इसमें से मैं लेस कर दूंगा मार्जिनल रिलीफ, और मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट आया 1,17,850, और लोअर करके जो मेरे पास आएगा दैट इज द आपका 13,32,500 आ जाएगा। इतना मेरे को टैक्स गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बट आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना। मैं इसका एक मस्त वाला आपको शॉर्टकट बताता हूं, आपको क्या करना। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, सब लोग इधर देखिए। सर इतना सारा हम कैसे चेक करेंगे कि इनकम कितना बढ़ा, टैक्स कितना बढ़ा, और फिर डिफरेंस वाला मार्जिन रिलीफ ले लेंगे? ऐसा कैसे हम चेक करेंगे? आपको एक बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मेट फॉलो करना है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए, जब भी आपकी इनकम थोड़ी बहुत ज्यादा है 50 लाख से, थोड़ी बहुत ज्यादा का मतलब 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तब आपको चेक करना है। अगर मान लो सीधा 56 लाख है, 57 लाख है, 58 लाख है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अब एक बात समझना,
अगर इनकम थोड़ी बहुत ज्यादा है तो आपको क्या करना है, एक स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। सबसे पहले आप टैक्स निकाल दीजिए, सरचार्ज ऐड कर दीजिए। सरचार्ज ऐड करने के बाद यहां पे आपको जैसा मैं बोलता हूं वैसा लिखना है, अभी नहीं लिखना है आपको, मैं लिख रहा हूं, इधर देखो। आप यहां पे लिखेंगे कि ये जो अमाउंट है ना, ये वाला अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करेगा, दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, ये रेस्ट्रिक्टेड टू रहेगा। रेस्ट्रिक्टेड टू में इससे ज्यादा नहीं हो सकता। किससे ज्यादा नहीं हो सकता, किससे ज्यादा नहीं हो सकता? आप ले लीजिए टैक्स ऑन 50 लाख रुपीज। मैं 50 लाख की इनकम पे कितना टैक्स आता है वो ले लीजिए और प्लस कर दीजिए जितना आपका नेट टैक्सेबल इनकम है माइनस 50 लाख, मींस 50 लाख से ऊपर वाला इनकम सीधा निर्मला सीतारमण जी को दे दीजिए। तो देखिए, अगर 50 लाख इनकम होती तो हमारा टैक्स कितना आता, अभी यहां निकाला था, तो 50 लाख इनकम होती तो हमारा टैक्स आता 13,12,500। तो यहां पे टैक्स ऑन 50 लाख इज 13,12,500। अब आप एक काम करिए, आपका एनटीआई माइनस 50 लाख, मींस 50 लाख के ऊपर वाला पूरा इनकम ही निर्मला सीतारमण जी को दे दीजिए। तो 50 लाख के ऊपर कितना इनकम है, 20,000। तो 20,000 का इनकम अगर आप निर्मला सीतारमण जी को दे देते हैं तो यहां पे आपका आएगा 13,32,500। गाइस, मैंने आपको क्या बोला कि ये जो अमाउंट है, ये वाला अमाउंट, ये इससे रेस्ट्रिक्ट करेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल है कि आप विच एवर इज लोअर वाला कंटिन्यू कर दीजिए। आप क्या करेंगे, इन दोनों अमाउंट में से जो विच एवर इज लोअर वाला रहेगा वो आप कंटिन्यू करेंगे। तो विच एवर इज लोअर मेरा 13,32,500 आया। यहां ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। कितने की, तो देखिए 14,50,350 माइनस 13,32,500, इट्स कम्स टू द 1,17,850 का। आप देखिए यहां ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ मिल गया। और अब आप इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें आप ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% की रेट से, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को आप ऐड करेंगे 4% की रेट से। तो 13,32,500 का 4% आया 53,300। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे इट्स कम्स टू 13,85,800 है। ये आपका आएगा नेट टैक्स पेबल, नेट टैक्स पेबल, ये आपका आ जाएगा नेट टैक्स पेबल। समझेंगे, रुकिए थोड़ी देर, अभी तो चालू किया है, रुकिए विशाल रुकिए। देखिए आपकी इनकम जब भी लिटिल बिट मोर देन 50 लाख है, मिस जैसे 50 लाख के ऊपर, पता नहीं कुछ चालू हुआ आजू बाजू में, मेरे को आवाज नहीं आ रही है, कोई मशीन चालू हुई है। तो अगर आपकी इनकम लिटिल बिट मोर देन 50 लाख है, लिटिल बिट मोर देन 50 लाख का मतलब होता है करके, ठीक है, जिसमें आपका 50 लाख 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, मींस 50 लाख की जगह 51 लाख 52 लाख 53 लाख है, तब आपको चेक करना है। आपको क्या करना कि जो भी इनकम आती है उस इनकम पे आप टैक्स निकाल दीजिए। जो भी इनकम आती है उस इनकम पे आप क्या करिए, टैक्स निकाल दीजिए। टैक्स निकालने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें सरचार्ज ऐड करेंगे, और सरचार्ज ऐड करने के बाद आप यहां पे लिखेंगे दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, और रेस्ट्रिक्ट किस पे करेंगे, दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू में आप लिखेंगे टैक्स ऑन द 50 लाख। 50 लाख पे टैक्स कितना आया, और प्लस करेंगे एनटीआई माइनस 50 लाख, मींस 50 लाख में से जो एनटीआई माइनस 50 लाख है वो कर देंगे। तो यहां पे ये वाला जो अमाउंट आएगा ना, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर वाला अमाउंट है उसको आपको कंटिन्यू करना है, और आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लास्ट में आपको ऐड करना है करके, ठीक है। अब एक बात समझना सर, क्वेश्चन ये आता है कि आप मुझे ये बताइए कि सर आप बोल रहे हो कि इनकम जब लिटिल बिट मोर देन 50 लाख है तो ही आपको चेक करना है, अगर मान लो इनकम 61 लाख है तो क्या करना है, क्या चेक करना है? देखो करने की जरूरत नहीं, बट अगर आप कर भी लोगे तो गलत नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आज का लेक्चर ऐसे भी यूट्यूब पे आएगा, तो जिसको जाना है वो जा सकता है। यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर आज का लेक्चर आने वाला है। तो इसके बाद का, क्योंकि मेरे को 5-7 मिनट चाहिए सिर्फ, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट बीच में रह जाएगा करके, ठीक है। हाँ, इसमें 20,000 पूरा गवर्नमेंट को देंगे, इसमें जो 20,000 है वो पूरा ही गवर्नमेंट को दे देंगे। अब एक बात बताओ, एक एग्जांपल लेते, इधर देखो, इधर देखना, समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो एक बंदा है मिस्टर बीबी, और मेरी इनकम
50,20,000 की जगह अगर मान लो मेरी नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो 61 लाख होती तो क्या होता? अगर 61 लाख होती तो क्या होता? तो देखिए बेटा, अगर 61 लाख है तो इस पे आप टैक्स निकालिए। कैसे निकालेंगे टैक्स? टैक्स निकालिए 61 लाख पे। तो 61 लाख पे टैक्स निकालिए। तो 61 लाख पे आप टैक्स कैसे निकालेंगे? अप टू 2,50,000 डैश पे डैश, मोर देन 2,50,000 अप टू 5 लाख, 5% कितना आया? 12,500। अब एक बात बताओ मुझे, इसके आगे आपका 5 लाख से लेके और अप टू 10 लाख तक 20% कितना आया? 1 लाख आया। अब एक बात बताइए, 10 लाख से लेके और अप टू 61 लाख कितना आया? 30% आया। तो आपका 51 लाख का 30% इट्स कम्स टू द 15,30,000 आया। 15,30,000 आया। अब एक बात बताइए, इसको टोटल करिए, 1,12,500 इट्स कम्स टू द 16,42,500। 16,42,500 है, ये आपका टैक्स आ गया। अब एक चीज समझना, 16,42,500 आया। चलिए अब अपन ये चेक करते हैं कि अगर हमारी इनकम 50 लाख की होती तो क्या होता। एक बात बताओ, अगर आपकी इनकम 50 लाख की होती, मैं बोलता हूं मेरी इनकम सर 50 लाख की होती तो क्या होता? अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख होती तो मुझे बताइए आप पे टैक्स कितना आता? तो टैक्स आता 50 लाख पे, अपन ने निकाला था 13,12,500। 13,12,500। अब एक बात बताइए, आपने ज्यादा इनकम कितनी कमाई है? 11 लाख ज्यादा है। 50 लाख के ऊपर ज्यादा लाख है, 11 लाख है, वो 11 लाख आपकी ज्यादा है। 11 लाख गवर्नमेंट को दे दो। तो निर्मला सीतारमण जी को अगर आप 11 लाख दे देते हैं तो निर्मला सीतारमण जी कितना ले लेगी पता है? 24,12,500। एक बात बताओ, आप क्या 24 लाख गवर्नमेंट को पे करना पसंद करेंगे या 16,42,500 पे करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली आप 16,42,500 है ये आप पे करना पसंद करेंगे। यहां तो आपका टैक्स कम है, इनकम ज्यादा बड़ी है, इनकम ज्यादा है, टैक्स कम है, तो यहां मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। यहां मार्जिनल रिलीफ है, वो मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। अब आपको अपना फॉर्मेट फॉलो करोगे, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल सा है। अगर आपने ये चेक भी कर लिया यहां पे मार्जिनल रिलीफ, आपको क्या करना है देखो, अगर 61 लाख का इनकम है, आपने पहले टैक्स निकाल दिया। अब आप टैक्स निकालने के बाद आप एक बात बताइए, इसमें आप ऐड करिए, सॉरी पहले इसमें सरचार्ज मेरा ऐड करना रह गया था, ऐड करिए पहले सरचार्ज। तो सरचार्ज ऐड करिए 10% की रेट से, तो इसका 10% सरचार्ज आया 1,64,250। तो आपका टोटल हो गया 18,06,750। अब एक बात बताओ, अभी भी आपका ये पे करना ज्यादा पसंद करोगे एज कंपेयर टू दैट 24,12,500? तो उससे ज्यादा तो ये बेनिफिशियल है ना। तो इसमें अब आप मार्जिन रिलीफ कैसे चेक करना है, आप अगर अपना फॉर्मेट फॉलो करोगे कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, पहले आपने टैक्स निकाल दिया, उसमें सरचार्ज ऐड कर दिया। अब आप इसमें एक काम करिए, यहां पे आप लिखेंगे दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू। ये अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करेगा किससे? कि टैक्स ऑन 50 लाख रुपीज, मींस 50 लाख रुपीज जो है वो 50 लाख होता तो टैक्स कितना आता? प्लस एक काम करिए, एनटीआई माइनस 50 लाख है, वो डिफरेंस पूरा निर्मला सीतारमण जी को दे दीजिए। तो 50 लाख पे आपका टैक्स आता 13,12,500 और प्लस एक काम करिए, ऊपर वाला 11 लाख है वो निर्मला सीतारमण जी को दे दीजिए। तो यहां पे तो आपका आता है 24,12,500। ये तो बहुत ज्यादा आ गया करके, ठीक है। तो एक बात बताइए, आप विच एवर इज लोअर कंटिन्यू करिए। तो विच एवर इज लोअर कंटिन्यू करेंगे तो यहां पे कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं आई, यहां पे कोई भी मार्जिनल रिलीफ है वो मार्जिनल रिलीफ नहीं आई। तो यहां पे आपका 18,06,750 है वो कंटिन्यू करेंगे। ऐड करेंगे इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आप ऐड कर देंगे। तो 72,270 का आपका आ गया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसको ऐड करने के बाद आपका बना 18 लाख और आपका 18,79,020 है। इतना आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। तो कुल मिला के मैं एक बात बोलूं आपको, कुल मिला के आपको क्या करना है, मैं इसको कल और डिटेल में आगे करेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कल करेंगे। आज मैंने मार्जिन रिलीफ का जस्ट आपको एक हिंट दिया कि एक बात समझना, जब भी आपकी इनकम
थोड़ी बहुत 50 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होता है, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ जाए। जैसे इस एग्जांपल में हुआ था, इस एग्जांपल में इनकम तो 20,000 ही बढ़ी थी, बट उसकी वजह से आपका टैक्स जो बढ़ा था वो 1,37,850 है, उतना टैक्स बढ़ गया था। तो निर्मला सीतारमण जी बोलती है डोंट वरी, मैं आपको मार्जिनल रिलीफ दे दूंगी। मतलब जितना इनकम बढ़ा है वो इनकम गवर्नमेंट ले लेगी, आपका टैक्स जो है जो बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो जितना ज्यादा टैक्स बढ़ा है उसको हम छोड़ देंगे करके, ठीक है। मींस यहां पे 1,17,850 का मार्जिनल रिलीफ आया था। आपको कैसे करना है, आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना है जो मैंने बताया। देखो, जब भी आपकी इनकम 50 लाख से थोड़ी बहुत ऊपर है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो आपको चेक करना है। अब आप बोलोगे सर एक फिक्स अमाउंट बता दो ना, कि इससे ज्यादा इनकम है तो ही चेक करना है। आंसर इज नो, मैं नहीं बता सकता। क्योंकि नहीं बता सकता, मैं बता तो सकता हूं बट मैं आपको नहीं बताऊंगा। रीजन इज बीइंग, रेजिडेंट के लिए अलग होगा, सीनियर सिटीजन के लिए अलग होगा, फिर करके, ठीक है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अमाउंट अलग होगा, फिर 1 करोड़ से ज्यादा होगी इनकम तो अमाउंट अलग होगा, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर सरचार्ज चेंज हो जाता है। 2 करोड़ से इनकम ज्यादा होगी तो सरचार्ज चेंज हो जाता है, 5 करोड़ से ज्यादा होगी तो सरचार्ज चेंज हो जाता है। तो हर जगह सरचार्ज चेंज हो रहा है, तो इसके लिए मैं वो अमाउंट आपको नहीं बताऊंगा। तो आप एक काम करेंगे, आपको क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना है। जब भी आपको लगता है कि आपका, देखो, मार्जिनल रिलीफ वहीं पे मिलेगा जहां सरचार्ज लग रहा है, जहां सरचार्ज लग रहा है वहीं मार्जिनल रिलीफ है, जहां सरचार्ज नहीं लग रहा वहां मार्जिनल रिलीफ नहीं लगेगा। तो इस एग्जांपल में देखिए, आपकी टोटल इनकम 50,20,000 थी। पहले आपको क्या करना है, टैक्स निकालना है। जो नॉर्मल टैक्स आता है वो टैक्स निकाल दीजिए, और टैक्स निकाल दीजिए, उस पर आप सरचार्ज ऐड कर दीजिए। सरचार्ज ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, एक अमाउंट ऐसा लिखेंगे, दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 50 लाख रुपीज। मतलब 50 लाख इनकम होती तो कितना टैक्स लगता, और ऊपर वाला इनकम गवर्नमेंट को दे दो। तो 20,000 उनको दे दिया, तो आपका आ गया 13,32,500। विच एवर इज लोअर है उसको आप कंटिन्यू कर दीजिए, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप ऐड कर दीजिए। यहां ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा 1,17,850 का। आप एक काम करिए, एक एग्जांपल लिख ही लीजिए। जैसा आप हेडिंग दे दीजिए पहले, मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ। आप जहां जहां सरचार्ज लगेगा वहां वहां मार्जिनल रिलीफ लगे मिलेगा करके, ठीक है। चलो आप एक एग्जांपल लिखिए, हेडिंग दे दीजिए मार्जिनल रिलीफ, और उसमें नेक्स्ट लाइन में लिखिए मिस्टर बीबी, मिस्टर बीबी एज 32 ईयर्स, मिस्टर बीबी एज 32 ईयर्स, मिस्टर बीबी एज 32 ईयर्स, रेजिडेंट इंडिविजुअल, resident individual, resident individual having total income of 15,20,000, having total income of 50,20,000, 50,20,000, calculate tax liability, calculate tax liability. Mr. BB, आपने क्या लिखा, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 50,20,000, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है इसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए। जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है इसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए। जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है उसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए। ये बोल रहा है आप 32 ईयर्स के हो, नहीं 82 ईयर्स, 80। आई हैव कंप्लीटेड 82 ईयर्स जस्ट लास्ट मंथ। देखो बियर्ड भी वाइट हो गई तो सब, इसको कॉपी कर दीजिए। जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है इसको कॉपी करिए और उसके बाद आप घर पे जाइए, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। कल अपन रिवाइज करके और फिर कंटिन्यू करेंगे, और इसी पार्ट से कल कंटिन्यू करेंगे मार्जिनल रिलीफ से। हाँ सेम है, सेम उसी को कॉपी करवाया मैंने। पहले कॉपी करने को बोला नहीं था, तुमने कर लिया था क्या? पागल बच्चे हो क्या? मैं बोलता हूं तभी कॉपी करना होता है, ठीक है। तो भी तुमने कॉपी कर लिया, ये तो सेम ही है, बस इसको कॉपी कर लीजिए। बस आप इसको कॉपी करिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आज आपको मिल जाएगा। तो क्या करे, गवर्नमेंट ले रही है 50 लाख के ऊपर वाला जितना अमाउंट है पूरा गवर्नमेंट ले लेती है, क्या करे। चलिए जिसका हो गया बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना। कल कंटिन्यू करेंगे। यस यस नमन, योर चैट इज विजिबल। सर आपको हमारी वॉइस आती है क्या? आपकी वॉइस वगैरह सब आती है, मुझे सब पता चलता है। तुम बिना नहाए बैठे हो, बिना ब्रश किए बैठे हो, सब मुझे पता चलता है, ठीक है। तो कल से एकदम तैयार होके नहा के बैठा करो।
सर ये खुद को असेस करना खुद को करना पड़ता है, खुद को करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने एक रिटर्न फॉर्म दे रखा है, उस रिटर्न फॉर्म में आप डेटा डालोगे तो अपने आप कैलकुलेट होगा। ये पीडीएफ आपके ड्राइव में ही मिलेगी। सर डीटी इज मोर अबाउट थियरी और प्रैक्टिकल। इट इज अ मिक्स ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिकल, but mostly practical. DT is mostly practical as compared to IDT. IDT is mostly theory, but here DT is a practical. स्पेशल टैक्स रेट वाला पॉइंट रीड कर दीजिए, वो जरूरी नहीं है। मोह कभी मैंने पढ़ाया ही नहीं, वो महक नहीं पढ़ा है स्पेशल रेट्स। मेरा चैट दिख रहा है सर? यस यस दिख रहा है। शमशेर, शमशेर ताशु, ताशु अग्रवाला, गफ्फार दिख रहा है। नितेश डेली 6 बजे नहाते, वेरी गुड। अरे लेकिन ठंड में भाई साहब नहाने में एकदम लंका लग जाती है ना, क्या बताए। हाँ, मार्जिनल रिलीफ इज ओनली व्हेन सरचार्ज इज चार्ज। जब सरचार्ज लग रहा है तभी मार्जिनल रिलीफ लगेगा। कल इसके आगे हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। सिद्दिक चॉकलेट नहीं भूलिएगा। यस, चॉकलेट जिसका आंसर सही रहेगा, उस पहला आंसर सही रहेगा, जिसका फर्स्ट आंसर सही है उसको चॉकलेट मिलेगा, ठीक है। आई एम विजिबल। यस प्रकाश तुम दिख रहे हो, तुम पीले कलर का टी शर्ट पहन के बैठे हो, मुझे पता है, हमको सब दिखता है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। बाय, टेक केयर। कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। जितना पढ़ा है उतना आप रिवाइज करके आइए। चलिए, हाँ साधना तुम शेयर कर देना नोट्स ग्रुप में, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।